जी सतनाम जी। सतनाम ठीक है भाई। हाँ जी ठीक हूँ जी। और सुनाइए आप। बढ़िया जी बस। अच्छा, आपका गांव कौन सा है जी? ग्राम होछया पड़ता है जी। छोया। जी। तो आप मतलब कितने साल से गुरु जी की शरण में लगे? मुझे 6 महीने यहाँ आश्रम पर रहते हुए जी। जी 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 जी। तो मतलब 6 महीने आपका क्या कार्य है यहाँ से आश्रम पे? आश्रम पर जो संत महात्मा आते हैं, जी साधु संत आते हैं, उनकी सेवा करता हूँ जी। जी 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 जी। चाय पानी रोटी टुकड़ा ये सब अच्छा। उन्हें खिलाता हूँ, यहाँ पे सेवा करता हूँ। जी जी जी। तो आपको कैसा अनुभव होता है मतलब? मुझे बहुत आनंद आता है जी यहाँ पर रह कर। जैसे कि कोई एक आधा बताओ कैसे कैसे आनंद मिलता है मतलब? यहाँ एक तो कोई टेंशन नहीं है जी किसी बात की भी। जी संतों में बैठ कर ज्ञान की बात मिलती है, ज्ञान विचार होता है यहाँ संतों में, जी। उससे बहुत आनंद आता है। तो जब मतलब आपका जो गांव है कुछ जमीन उमीन भी है आपका? नहीं जी, हमारे पास जमीन नहीं है, हम तो मजदूर आदमी थे। जी जी जी। तो ऐसा क्यों लगा आपको कि मतलब आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, ऐसा आपको क्या लगा मतलब? मुझे बहुत आनंद आया जी, सत्संगों में जाता था मैं, मुझे बहुत आनंद आता है सत्संग सुन के जी। कि संसार के अंदर सब जो है मोह माया का जाल है, इसमें कुछ नहीं है, अच्छा। सब मतलब का संसार है। एक संतों की शरण ऐसी है कि जो यहाँ हर प्रकार का आनंद मिलता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आपका नाम क्या है जी? ईशक दास है जी। ईसक दास जी। जी। जी 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 जी। तो जैसा आप मतलब जोत लगाते हो यहाँ से मंदिर में, मतलब तो घड़ी बैठ भजन भी करते होंगे? हाँ जी, भजन भी तो कैसा कैसा अनुभव लिया आपने अपने जीवन का? बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है जी मुझे तो यहाँ। अच्छा। हाँ, आनंद आ रहा पूरा? पूरा आनंद आ रहा है तो मतलब अभी जो ये तैयारी हो रही है यहाँ पे आश्रम में, जी। ये मतलब यहाँ सत्संग है? सत्संग है जी यहाँ। मतलब कब का है? ये 9 तारीख का है जी। 9 जून का? 9 जुलाई का? 9 जुलाई का जी। 9 जुलाई का। जी। तो देखिए साथ संगत जी, ये इतना बेहतरीन इन्होंने जगमगा रहा है यो मैं सत्संग भवन है वो दिख रहा होगा आपको। ये रात का समय वो मेन गेट है, और इधर जो है वो खेती होती है वहां से। इधर ये सब यहाँ खेती बाड़ी करते हैं ये महात्मा लोग सब। और ये जितना भी ये दिखाई दे रहा है प्रांगण, यहाँ कल को जो है 9 तारीख में सब भरा मिलेगा। बहुत दूर दराज से यहाँ संगत आती है, और यहाँ कई दिन पहले लोग आ जाते हैं। अभी सब रात का समय है, सब सोए हुए हैं। तो हमें लगा कि भाई एक ऐसी छोटी सी वीडियो बना देनी चाहिए जो किसी के काम आ सके। तो आप जो है गुरु जी के शरण में लगे, आपको अनुभव मिला। हाँ जी। तो जैसा मंदिर में जोत बत्ती करते हो आप, साधना भी करते होगे जरूरी। हाँ जी। तो कैसा अनुभव लिया आपने मतलब? मुझे बहुत अनुभव होता है यहाँ पर। तो जैसा मान लो यदि कोई गुरु जी के शरण में आवे तो उनके लिए क्या कहोगे आप? बहुत ही अच्छी बात है जी, जो ये गंदे खान पान छोड़कर गुरु शरण में जो लग जा, जी जी। तो उनके जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आप गुरु जी की शरण में लगे। और यहाँ ऐसा स्थान है जी जो कि यहाँ आकर बड़ा ही आनंद मिलता है। जी जी जी। गुरु शरण में हम तो ये कहते हैं, जो मेरा भाई कोई गंदा खान पान करता हो तो उसमें बदलाव करके तो गुरु की शरण में आ जाओ। अच्छा, तो मतलब जैसा बालक भी है आपके? हाँ जी, 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। सबके ब्याह कर दिए? सबकी शादी हो रही जी, 5 पोते हैं, 7 पोती भी हैं। तो इसका मतलब जैसा गुरु जी कहते हैं कि साधिक आचारी विचारी ब्रह्मचारी जी। कि भाई, और गुरु जी ने ये भी कहा कि भाई चौथा जो आश्रम है, चौथे आश्रम में भजन करना, सेवा करना, हाँ जी। वो आप कार्य कर रहे हैं। जी। हैं? जी। देखिए साथ संगत जी, हमारे गुरु जी का कथन है, उनका कहना है कि जो पहले आश्रम में शादी हुई, जी। दूसरे में उनके ब्याह कर दिए, जी। और तीसरे आश्रम में जो भी उनका कार्यभार है वो सब खत्म समाप्त करने के बाद में चौथा जो आश्रम में जब सबके बालकों के ब्याह शादी हो गए, अब ये जो ईसक दास जी है, अब ये यहाँ से आश्रम की सेवा कर रहे हैं। यहाँ से जो लंगर पकाने का जो कार्य है वो इन्हीं के हाथ में है। और यहाँ सभी साधु संत आते हैं दूर दराज से, उनकी सेवा में ये बताते हैं कि इनको बहुत आनंद मिलता है। देखिए साथ संगत जी, आनंद तो वास्तव में मिलता है। आनंद क्या है? आनंद कोई ऐसी चीज नहीं कि जो दुकान पे से ले ले या खरीद के लिया हुआ है। आनंद तो ये है कि जो सेवा भाव आता है, और जो सेवा करने को प्रांत में जो आनंद मिलता है, उसका व्याख्यान करना जुबान में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो अनुभव ही करे जा सकता है। अभी यो एक छोरी आई हुई है, सब पूछेंगे कहाँ से आई।
कहाँ से आई है? हेलो जी। हेलो। कहाँ से आई? सतनाम जी। कहाँ से आई मगा? उमरपुर से। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम दिव्या है जी। दिव्या। अच्छा, कहाँ से आई? उमरपुर से। उमरपुर से। अच्छा, तुझे कितना समय हुआ गुरु जी की शरण में लगे? मुझे 3-4 साल हो गए। अच्छा, कौन है तेरे गुरु? जगत दास गुरु जी। अच्छा, तूने कैसे कैसे अनुभव करे गुरु जी की शरण में आकर? बहुत ही अच्छा लगा जी। अच्छा, वो आपका सारा परिवार सत्संग में है? हाँ, सत्संग में है। सब आपके कहे में है? हाँ हाँ? हाँ। और आप यहाँ सेवा करने का जो भाव आपको मिला, वो मतलब ऐसा क्यों लगा कि यहाँ सेवा करनी चाहिए आपको? अच्छा लगा जी। हाँ? अच्छा लगा है। नहीं मतलब ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली मतलब? गुरु जी के। इन्होंने कहा कि भाई सेवा करनी चाहिए। हाँ, गुरु जी के। देखिए साथ संगत जी, ये बेचारी उमरपुर से आई है और अपने गुरु जी की आस्था लेकर आई है। गुरु महाराज इसकी आस्था पूर्ण करे। और इसने बेचारी ने आज रोटी बनाई और सब कुछ जमाया भी है और यो सेवा कर रही। कई सारे हैं, ये अभी सब सोए हुए हैं, रात का समय है। और बहुत अच्छी बात है जब ऐसे जो गुरु के जो लाल हैं, उनके जो प्रेमी है, जब उनसे बातचीत करते हुए अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो जो जो उन लोगों वे लोग देखते हैं, उनको भी थोड़ा सा इस बात का महसूस होता है कि हमारे इष्ट, हमारे रहबर, हमारे सतगुरु, हमारे कुलगुरु रविदास महाराज हैं। और उनकी शरण लेने मात्र से ही इस जीवन और यो मनुष्य जो जीवन है वो पार उतर जाता है। तो साथ संगत जी, आइए अब एक लड़के से मिलते हैं जिसका क्या नाम है छोटू तेरा? मेरा नाम बादल है जी। बादल जी, आप कहाँ से आए? मैं गांव भोपखेड़ी से आया हूँ। जी जी, भूपखेड़ी तो गुरु रविदास जयंती मनती थी पहले। जी जी। वो तो एक ऐसा दरबार है गुरु महाराज जी का, जो मतलब वहाँ बहुत संगत वहाँ जाती थी। जी, पुराना दरबार है जी, गुरु समनदास जी 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 जी। और मैं भी कई बार गया वहाँ से। गुरु जी की बहुत अद्भुत महिमा मैंने देखी है वहाँ पे। हाँ। और गुरु जी का पूर्ण वहाँ आशीर्वाद है। तो आप सत्संग में कैसे लगे मतलब मैं तो जी काफी दिन से जुड़ा हुआ जी सत्संग में जी। करीबन ऐसा हो लीजिए 8-9 साल हो लीजिए जी जी। तो आपने कैसे कैसे अनुभव करे? मैं जी, हमारे गांव का एक निहाल दास है, ढोलक बजाता है जी। मैं उसके साथ जाया करता जी। वो मुझे वहाँ जाकर अच्छा लगा। गुरु जी के प्रवचन सुन के और महात्मा लोग प्रवचन करे, उनको सुनकर मुझे अच्छा लगा। मेरा मन लगा सत्संग पर जी। मैं जब से जाने लगा सत्संग में। अच्छा, अभी तो तेरी उम्र इतनी है भी नहीं सत्संग के लायक, फिर मतलब तुझे ऐसा क्यों लगा कि बस सत्संग में आना चाहिए? बच्चे अंदर से ही लगा नहीं कुछ ऐसी है जी, बस मन सत्संग में ही जाने को करे जी। तो बादल जी, एक बात ये बताइए, जो आपकी उम्र के जो युवा है जी, जो आपके से थोड़ा बड़े हो या थोड़ा छोटे हो, हाँ जी। यदि उनसे कहोगे आप तो उनके लिए क्या शब्द निकाल लोगे आप? नहीं देखो, मुझे काफी लड़के बहुत है ऐसे लड़के, मतलब मैंने शपथ ली थी जी, गुरु जी का नाम लिया था जी। उन्होंने ईश्वरदास महाराज जी से लिया था जी, जो एक तरफ पे है, उनसे लिया था मैंने। और मुझे काफी लड़कों ने कहा कि यार तूने तो एक उम्र में मतलब गुरु जी का नाम ले लिया, अनु अभी तेरी उम्र भी कुछ नहीं, क्या पता अभी तो बहुत उम्र है, क्या पता तेरे साथ क्या हो जाए, क्या नहीं खाना पीना पड़ जा। मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अंदर से लगन थी मेरे अंदर सत्संग की, तो मैंने ले ली। नहीं, बात यह है कि जो आपकी उम्र के जो नवयुवक हैं, जो नशे की तरफ आकर्षित है, हाँ जी, और जो बुरे कर्मों की तरफ आकर्षित है, हाँ जैसे दारू पीना, हाँ जी, या मांस खाना, या झूठ बोलना, या भाई किसी की लड़की को छेड़ना, हाँ, ये आपने एक नॉर्मली बात है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। तो उन लड़कों से आप क्या संबोधन करोगे? बस उनके लिए 2 बात बताइए आप। तो उनके लिए तो ये है, देखो अब तो सबसे ज्यादा काम चल रहा जी, जी जी, मतलब खाना पीना और लड़की का इधर उधर देखना। पर मैं तो ये कहना चाह रहा जी सभी लड़कों को कि ये काम गलत है जी, खाना पीना बिल्कुल दरअसल गलत है जी। देखो ये कहा गुरु महाराज ने कि जैसा खाओगे अन्न ऐसा हो जाएगा मन, आज जैसा पियोगे पानी ऐसे बोल लोगे पानी, आज जैसी संगत ऐसी पंगत। ठीक है जी। तो मैं तो सभी लड़कों को ये कहना चाह रहा कि इन कामों में कुछ नहीं रखा, अपने गुरु के भजन करो, गुरु के भजन में अपना ध्यान लगाओ, ज्यादा नहीं, करीबन 1 घंटा गुरु जी का भजन करो तो उससे बहुत वो होगा। अच्छा, जैसा कि मान लो 1 घंटा जो आप ना भजन बता रहे, यदि मान लो आपकी उम्र के जो बालक हैं और आपकी उम्र के बालक हैं वो खेलने में व्यस्त रहे, और मैं देखा कि आप यहाँ सेवा भी कर रहे, और मैंने आपको बहुत सारे सत्संग में भी देखा है,
हाँ जी, और वहाँ आप अगाड़ी रहते हो, हाँ जी। आपको सत्संग में इतना आनंद मिलता है, तो वो आनंद आप सत्संग में से कैसे लेते हो, ये बताइए आप। बस जी, बस सेवा कर रहे जी, अपना सेवा में थोड़ा मन लग जा, और जी महात्मा गणों को जिमाना और संगत को जिमाना, मंदिर की साफ सफाई करना पे इसमें बहुत मन लगे। देखिए साथ संगत जी, आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसित है, इसलिए मैं उन माता पिताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समझाइएगा और उन्हें थोड़ा सा विवेक दीजिएगा, क्योंकि हमारे इष्ट कुल गुरु जो कुल वचन में रहते हैं, जो अपने कुल गुरु को जानते हैं, उन्हें मानते हैं, ऐसा गुरु जी हमारे कहते हैं कि यहाँ जन्म हमारा बाद में होता है, पहले हमें गुरु मिल जाते हैं पूर्ण, जी जो हमारे कुलगुरु रविदास महाराज हैं। जी यदि हम कुछ भी ना करें और गुरुदास जी गद्दी लगा लें और वही जोत बत्ती करें तो वहीं से ही गुजारा हो जाने वाला है, ऐसा गुरु जी ने बताया है। साथ संगत जी, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और उनके द्वारा थोड़ा समय उनके साथ में टाइम स्पेंड करो और उन्हें समझाओ, नशे की तरफ तो ना जाए और अपने कुलगुरु अपने मिशन की तरफ उनका ध्यान होना चाहिए, यही कुल मर्यादा है। और सभी अपने बच्चों को बुरी संगत से बचावे, और ज्यादा मतलब जैसे ज्यादा घूमना फिरे उस चीज से भी अपने बच्चों को सभी ध्यान रखे, जी 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 जी, क्योंकि आजकल माहौल सबसे बेकार चल रहा है जी, माहौल। बिल्कुल। देखिए साथ संगत जी, ऐसे बालक हैं जो मतलब छोटी सी उम्र में ही गुरु जी के शरण में लग गए हैं। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं इन्हें, जो आज ये साधु संतों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्मों का खेल है। जो बच्चा सुधरने वाला होता है उसके लक्षण अलग ही दिख जाते हैं, जो बच्चे बिगड़ने वाला है उसके लक्षण अलग ही दिखाई देते हैं। ये इतना बड़ा आश्रम है, लगभग 18-20 बीघा का आश्रम है, और कल को तो यहाँ से इतनी जगमग हो जाने वाली है, बहुत अद्भुत ढंग। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है अपने घर के अंदर ही गुरु रविदास महाराज जी की गद्दी लगा लीजिएगा और वहीं पे जोत लगाइएगा और वहीं गुरु जी का भजन करिएगा, अपने घर को सत का कर लीजिएगा, तो आपका निश्चय बेड़ा पार हो जाने वाला है। ये हमारे सतगुरु का उपदेश है, क्योंकि उनका उपदेश कभी खल्ली नहीं गया। और जैसे कि यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ लोग बाग आते हैं, सेवा करते हैं और अपने जो वही शक्ति है, जो कर्म है इंसान के, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा ही बोएंगे। यदि हमने खेत में गेहूं बोए तो हमें गेहूं काटने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपने जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे। सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, जगतदास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।